तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब पिछले क्वेश्चन में एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करनी है आर की वैल्यू। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड गिवन है, सेम एज इट इज इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड गिवन है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन है 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1। अब npr का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या गिवन है 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू ये क्या बन जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस r, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस फैक्टोरियल, क्योंकि माइनस में r माइनस 1 लिखेंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये क्या बन गया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में ये क्या बन गया 6 और 1 क्या आ गया मेरा 7 माइनस r फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे भी 5 फैक्टोरियल है, यहां भी 5 फैक्टोरियल है, कैंसल आउट हो गया। यहां पे क्या बचा 1 अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 6 जा 12 अपॉन में। अब ये है 7 माइनस r फैक्टोरियल, इसको ब्रेक करेंगे तो हम कैसे ब्रेक करेंगे 7 माइनस r, इसके बाद क्या आएगा 7 में से एक सब्ट्रैक्ट को 6 माइनस r, फिर 5 माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड दिख गया 5 माइनस r है तो यहाँ पे ही इसको यहाँ तक छोड़ दिया, ये कैंसल आउट हो गई हमारी टर्म। तो यहाँ पे देखो इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 7 माइनस r 6 माइनस r इक्वल टू क्या आ गया 12। ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे हम n फैक्टोरियल को ब्रेक करते थे n फिर n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे ही 7 माइनस r था, इसको ब्रेक करेंगे 7 माइनस r, इससे एक कम टर्म क्या होगी 6 माइनस r फिर 5 माइनस r। यहाँ पे भी 5 माइनस r था तो यहाँ पे इस पे रुक गए हम, कैंसल आउट हो गया। 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r की 1 से मल्टीप्लाई कर ली इज इक्वल टू क्या बच गया 12। 7 की मल्टीप्लाई करो 7 6 जा 42, 7 की माइनस r से की तो माइनस का 7r, माइनस r की 6 से की तो माइनस का 6r, माइनस r की माइनस r से की तो प्लस का r स्क्वायर, और 12 को लेके आएंगे लेफ्ट साइड तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां पे देखो r स्क्वायर 7r और 6r क्या हो गया माइनस का 13r, 42 में से 12 गए तो प्लस का 30 इक्वल टू 0। हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब r की 2 वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे। अब वो 2 वैल्यू क्या होंगी वो फाइंड आउट करनी है हमें। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई वो ये आ गई r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो हम 30 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 13 आ जाए। तो मुझे इजिली दिख रहा है 10 3 दा 30 होता है, 10 और 3 को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया r स्क्वायर माइनस का 10r और माइनस का 3r प्लस 30 इक्वल टू 0। माइनस 10 माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 30, माइनस 10 में माइनस 3 ऐड करेंगे माइनस का 13। क्लियर है। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है r, अंदर क्या बच गया r माइनस 10, यहां से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच गया r माइनस 10 इक्वल टू 0। एक तो फैक्टर आ गया r माइनस 3 और एक फैक्टर आ गया r माइनस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों को क्या करो इक्वल टू 0 पुट कर दो, r माइनस 3 इक्वल टू 0 और r माइनस 10 इक्वल टू 0। एक तो r की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे माइनस 3 को राइट साइड लेके गए प्लस 3, एक r की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 10 को राइट साइड लेके गए प्लस का 10। दीज आर द पॉसिबल आंसर। समझ में आ गया आपको, क्लियर है। r की ये वैल्यू हमारी यहाँ पे पॉसिबल होंगी। कोई डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं, अदरवाइज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसका सेकंड पार्ट वो देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें गिवन है 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1।
सिंप्लीफाई करो इसको भी। 5pr को क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ये npr का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लिया हमने। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइनस आर, माइनस करेंगे तो प्लस का 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। देखो n माइनस आर करते हैं, n क्या है हमारा 6, माइनस आर करेंगे तो माइनस का r प्लस का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करो, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ अपॉन में 6 और 1 क्या आ गया 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया हमारा, तो 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ गया 6 अपॉन में, इसको देखो क्या लिखेंगे 7 माइनस आर, इससे अगली टर्म क्या होगी 6 माइनस आर, इससे अगली क्या होगी 5 माइनस आर। लेफ्ट में भी 5 माइनस आर है तो यहीं पे रुक जाओ, 5 माइनस आर से 5 माइनस आर कट गया, 7 माइनस आर और 6 माइनस आर की 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू क्या बच गया 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 की 6 से मल्टीप्लाई 42, 7 की माइनस आर से माइनस का 7r, माइनस आर की 6 से माइनस का 6r, माइनस आर की माइनस आर से प्लस का r स्क्वायर इक्वल टू 6। 6 को ले आओ लेफ्ट साइड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहले r स्क्वायर माइनस में 7 और 6 क्या हो गया 13r, 42 में से 6 गया तो आ गया हमारा प्लस का 36 इक्वल टू 0। अब ऐसे फैक्टर हमने देखने कि मल्टीप्लाई करें 36 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें -13 आए। जल्दी सोचो क्या ऐसे फैक्टर हैं। यहाँ पे आ गया r स्क्वायर, मुझे तो मिल गए फैक्टर माइनस का 9 और माइनस का 4, 9 4 जा 36, तो माइनस का 9r माइनस का 4r प्लस 36 इक्वल टू 0, क्योंकि 9 4 जा 36 होता है, प्लस -9 और -4 -13 हो जाएगा। क्या आ गया यहाँ पे r स्क्वायर, यहाँ पे r कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा सॉरी r माइनस 9, यहाँ से -4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया r माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक तो फैक्टर आ गया r माइनस 4, एक फैक्टर आ गया r माइनस 9 इक्वल टू 0। एक तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4 और एक r की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी हमारी इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।